Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. First of all, take out science book and open page number 91. जी स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर से पहले अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे कोई सेलिब्रेशन या फेस्टिवल होता है, हम उसमें भी क्या चीज़ यूज़ करते हैं, लाइट यूज़ करते हैं। लाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारा कोई भी सेलिब्रेशन या फेस्टिवल लाइट के बगैर मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, पढ़ लेंगे हम शेडो के बारे में। शेडो क्या होता है आप लोगों को मालूम है। आपसे कहा जा रहा है व्हाट आर शेडो। शेडो क्या होता है आपको मालूम है। शेडो कहते हैं अक्स को या साय को। हर चीज़ का क्या होता है, शेडो होता है। चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इवन कोई भी चीज़ हो, उन सब का क्या होता है, शेडो होता है। और आप लोगों को मालूम है कि शेडो जो है हमारे पीछे शो नहीं होता, हमारे आगे होता है। शेडो हमारे साथ साथ चलते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखो, ये कौन है, एरी। एरी क्या कह रहे हैं, हाय लोग किटी। अब इनको क्या लग रहा है कि किटी है, क्योंकि यहाँ पर किसका शेडो आ रहा है, किटी का शेडो आ रहा है। सेकंड पिक्चर में देखो, वो क्या होगा, हैरत हो गई उनको। कह रहे ओह यू ट्रिक्ड, ये किसको कहते हैं, धोखा दही। मी, तुम मुझे क्या दे रहे हो, धोखा दे रहे हो। विद योर शेडो, तुम्हारा शेडो मुझे क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि स्मार्टी तो ये रहा है, ये इनका क्या है, शेडो। आप देख सकते हैं स्मार्टी के आगे उनका शेडो आ रहा है, ना के पीछे। समझ रहे हो आप मेरी बात को। सम टाइम, कुछ दफ़ा, एंड ऑब्जेक्ट, कुछ चीज़ें ब्लॉक कर लेती हैं, बंद कर देती हैं द पाथ ऑफ लाइट, रास्ता ऑफ लाइट, रोशनी का। आप लोग देखते हो ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, वो क्या करती हैं, सूरज की रोशनी को रोक लेती हैं। तो उनसे क्या होता है, फिर हमें उन चीज़ों का साया नज़र नहीं आता। एज अ रिज़ल्ट, इसके नतीजे में लाइट कैन नॉट रीच, लाइट क्यों नहीं होती, वहाँ तक नहीं पहुँचती। द अदर साइड, उसके तरफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, उन चीज़ों की तरफ लाइट नहीं पहुंचती। दिस एरिया वेयर लाइट डज नॉट रीच, वो एरिया जहाँ तक लाइट नहीं पहुंचती, इज कॉल्ड अ शेडो। वो क्या कहलाता है, शेडो कहलाता है। अब आप लोग देख सकते हो, ये देखो, ये आपकी बुक है, मेरे इस बैक साइड पे मेरा हाथ रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ की वजह से, इस बुक की वजह से मेरे हाथ को नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही मैं इस चीज़ को हटाऊंगी आप मेरे हाथ का शेडो देख सकोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को। ये देखिए आप, शेडो हम देख सकते हैं। समझ रहे आप मेरी बात को। यानी मालूम हुआ चीज़ें क्या करती हैं, रास्ता रोक लेती हैं, किसका, लाइट जो है वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पाती और हमारा शेडो नज़र नहीं आता। कह रहे बिल्डिंग्स, ट्री एंड लैम्प पोस्ट, पॉट्स कहते हैं सुतून को। जैसे देखो, बिल्डिंग, ट्री एंड लैम्प पोस्ट, ये जो लंबा खड़ा हुआ स्टैंड वाला पोस्ट होता है ना, इसको कहते हैं लैम्प पोस्ट। आर सम ऑब्जेक्ट्स, ये कुछ चीज़ें, दैट ब्लॉक लाइट, इन्होंने क्या कर दिया, लाइट को ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं, ऊंची ऊंची होती हैं, तो इनके हमें इनके शेडो नज़र नहीं आते। लेकिन जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है, फिर हमें इनके शेडो नज़र आने लगते हैं। समझ रहे मेरी बात को। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा कि उनका शेडो आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। समझ रहे आप मेरी बात को। ये देखिए आप, ये आपको शेडो नज़र आ रहा है। हम थोड़ी सी बुक साइड में करेंगे और फिर देखेंगे आप लोग। ये देखो, क्योंकि कैमरे की वजह से आपकी, ये मेरा हाथ भी आ रहा है, आपको शेडो नज़र आ रहा होगा। समझ रहे आप मेरी बात को। ये आपके पास इसका बॉटल का भी शेडो होता है, इवन के आप कोई भी शेप ले लो, शेप का भी शेडो होता है। ये देखो, सर्कल ले लो, ठीक है, या फिर अपने जो है कलर का बॉक्स ले लो, इसका भी क्या होता है, शेडो नज़र आता है, ठीक है। हमें मालूम हुआ इवन छोटी से छोटी चीज़ भी हो, उनका भी शेडो नज़र आता है, ठीक है। अब हम पेज टर्न करेंगे। अब यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है, देखो लाइट कैन नॉट पास थ्रू मी। अब क्या देखो, ये कितने बड़े हो गए, स्मार्टी। अब लाइट क्या हो रहा है, इन तक नहीं आ रही, क्योंकि क्या हो गए, बड़े, तो इनका शेडो भी क्या हो रहा है, इनसे छुप रहा है, इनको नज़र नहीं आ रहा। सेकंड में देखो, ये कह रहे हैं माई शेडो लुक्स लाइक मी, मेरा शेडो बिल्कुल मेरी तरह है। यहाँ पर देखो, माई शेडो रन्स विद मी, मेरा शेडो मेरे जैसे भाग रहा है। यहाँ कह रहे हैं माई शेडो स्किप, छोड़ना विद मी, इनके शेडो ने क्या करा, इनको छोड़ दिया क्योंकि ये झूला झूल रही थी। अ शेडो हैज़ द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट दैट फॉर्म्स इट। शेडो जो होता है वो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। आप लोग देखते हो, हमारा शेडो हमारे जितना होता है। कोई भी चीज़ ले लो, बॉटल ले लो, बॉटल का शेडो बॉटल तक होगा। कोई भी शेप ले लो, शेप का शेडो भी शेप तक ही होगा। तो हमें मालूम हुआ शेडो बिल्कुल किसकी तरह होता है, ऑब्जेक्ट की तरह होता है। अब आपने ये वर्किंग करनी है। कह रहे हैं अपनी डेट राइट करोगे सबसे पहले, फिर ये वर्किंग करोगे। कह रहे हैं
विच पिक्चर शो इनकरेक्ट, जो पिक्चर इनकरेक्ट है शेडो में, सर्कल द पिक्चर, उस पिक्चर को सर्कल करो। लेकिन हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। डिस्कस विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो वाई द शेडो आर इनकरेक्ट, ये शेडो इनकरेक्ट क्यों है। मैंने भी आपको बताया कि शेडो बिल्कुल किसकी तरह होता है, ऑब्जेक्ट की तरह होता है। अब यहाँ पर देखो ये कौन है, कैट है। कैट का शेडो तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या उसके आगे माइस चुईया रखी हुई है, नहीं रखी हुई ना, तो यह मालूम हुआ ये शेडो क्या है हमारे पास, गलत है, और ये शेडो हमारे पास राइट है। तो इस पर हम टिक करेंगे क्योंकि हमें इनकरेक्ट शेडो पे टिक करना है। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये शेडो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये ऐसे भाग रहे हैं डायरेक्शन में, और ये भी क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। लेकिन ये शेडो क्या है, रॉन्ग है, ये रन कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। तो इस शेडो पर आप टिक करोगे। यहाँ देखो इस शेडो के अंदर रात के अंदर शेडो कहाँ चलता है, पीछे चलता है, यहाँ पर इनके आगे चल रहा है, तो ये शेडो भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर भी आप टिक करोगे। ये आपकी बुक की वर्किंग थी। अब आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक ओपन करनी है। हम आज करेंगे एक्टिविटी नंबर 3। आप ऊपर शो करोगे एक्टिविटी नंबर 3। कह रहे हैं दीज शेडोज आर फॉर्म्ड बाय पार्ट ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल के शेडो के पार्ट हैं। मैच द शेडो टू द एनिमल, अब आपने उन शेडो को एनिमल से मैच करना है। यहाँ शेडोज हैं और यहाँ पर एनिमल्स हैं। सबसे फर्स्ट आपको मालूम है जो सूंड होती है किसकी होती है, एलिफेंट की, तो ये आपने एलिफेंट से मैच करना है। सेकंड आपको मालूम है क्या है हमारे पास, स्नैक का शेडो, तो आपने स्नैक से मैच करना है। थर्ड देखो आपको मालूम है क्रोकोडाइल का फेस है, तो आपने क्रोकोडाइल से मैच करना है। एंड ये फोर्थ आप देखते हो कैमिल जो होता है ऊँट, उसका हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ होता है, तो आपने कैमिल से मैच करना है। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नीट एंड क्लीन राइटिंग में बुक वर्किंग कीजिएगा एंड कॉपी वर्किंग कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।